नमस्कार। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली दहशतगर्दों के निशाने पर है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएम के संस्थापक सदस्य अब्दुल सुभान को गिरफ्तार किया है। उसे गाजीपुर इलाके से पकड़ा गया है। लंबे अरसे से आतंकी गतिविधियों में शामिल सुभान को भारत का बिन लादेन कहा जाता है। 2008 के गुजरात सीरियल ब्लास्ट का भी वो मास्टरमाइंड है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ी आतंकी साजिश का भी खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई है, जिसे देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई। 2008 में इसी ने गुजरात को भी दहलाया था। सीरियल ब्लास्ट का भी यह शख्स आरोपी है। दिल्ली पुलिस को अब मिली है बड़ी कामयाबी। आईएम का आतंकी सुभान गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 जनवरी से पहले यह बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। गाजीपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसे भारत का बिन लादेन भी कहा जाता है। तो लंबे अरसे से आतंकी गतिविधियों में यह शामिल रहा है। 2008 के गुजरात सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ी आतंकी साजिश का भी दूसरी तरफ खुलासा हो रहा है और खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी जताई है, जिसे देखते हुए अब चौकसी बढ़ा दी गई है। छब्बीस जनवरी से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे विशाल, किस तरह से चंडीगढ़ में 26 जनवरी से पहले की तैयारियां की गई? जी बिल्कुल, जिस तरह से 26 जनवरी को लेकर जो है दिल्ली सरकार ने जो है जिस तरह से 7 अलर्ट जारी किए हैं, चाहे वो पंजाब है चाहे हरियाणा है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में खासा अलर्ट जो है दिखा गया है। यहाँ पर जितने भी छोटे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर सुरक्षा का व्यवस्था जो है बढ़ाई गई है। अगर हम पंजाब के सरहदी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर चाक चौबंद जो है वो सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, चाहे BSF के जवान हो चाहे IB की, पूरी तरह अलर्ट है। और साथ ही जिस तरह से हमारे को एक खबर मिली है कि जितने भी सरहदी इलाके हैं वहाँ की जो पंचायत हैं, वहाँ के प्रधान उनको भी सर्विलांस पे रखा गया है कि कोई भी अगर छोटी मोटे इनपुट्स उनके पास आते हैं तो जितने भी IB है चाहे BSF है उनको जो है जल्दी से अलर्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं से सुरक्षा के प्रबंध है 26 जनवरी के मद्देनजर वो खासे प्रबंध है। और चंडीगढ़ में भी पूरा अलर्ट रखा गया है क्योंकि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सारे के सारे जो है चंडीगढ़ आते हैं, तो इसको भी अलर्ट पे रखा गया है और खुफिया एजेंसी जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। जी चलिए, रजनीश भी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। पटना में गणतंत्र दिवस से पहले की तैयारियां कैसी हैं, सुरक्षा कैसी है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। रजनीश। विशाल, देखिए इस वक्त हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में। ये वो गांधी मैदान है जहां पर 27 अक्टूबर 2013 को सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद से हमेशा से ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट माना जाता है, चूंकि यहाँ पर रिपब्लिक डे पैरेड होता है, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम होता है। आपको तस्वीर के जरिए हम दिखाते हैं किस तरीके से पूरे इस मैदान को सैनिटाइज कर दिया जाता है। 26 जनवरी के पहले तमाम बैरिकेडिंग की जाती है, सभी तरह से मैदान में किसी व्यक्ति की एंट्री भी बिल्कुल पूरी तरह से रोक दी जाती है 1 हफ्ते पहले से। और तस्वीर इस वक्त आपको पटना के गांधी मैदान की हम दिखा रहे हैं, कैसे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं। किसी को अंदर अलाउ नहीं किया जाता है, सिर्फ वो लोग होते हैं जिनके पास सिक्योरिटी पासेस होते हैं। और खास करके 2 दिन पहले विशाल बोध गया में जिस तरीके से 2 बम की बरामदगी हुई है, उसके बाद से राजधानी हाई अलर्ट पे और 26 जनवरी को देखते हुए खास करके पैरेड ग्राउंड को हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसलिए पूरी तरह से मैदान को सैनिटाइज कर दिया गया है। चंडीगढ़ और पटना में किस तरह की तैयारी है ये हमें बताया हमारे संवाददाताओं ने। रुक कर लेते हैं दिल्ली का। सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, 26 जनवरी से पहले के मौका और भारत का जिसे बिन लादेन कहा जाता है सुभान, उसे गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर से गिरफ्तारी हुई। 3 और आतंकियों के छिपे होने की भी आशंका जताई। दिल्ली में किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई? बिल्कुल विशाल, तस्वीरों के सहारे आपको बताते हैं कि किस तरह से इंडिया गेट की सुरक्षा की है, जहां गणतंत्र दिवस की परेड निकलनी है और छावनी में तब्दील, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो चप्पे चप्पे पर जो प्रशासन के जो लोग हैं वो तैनात हैं। और 360 डिग्री के पॉइंट पे घुमाकर आपको कैमरा में अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि आपको राजपथ की भी तस्वीर दिखाएं, बाकायदा दूर तलक की, जहां निगाह जा पाए और इस तस्वीरों के सहारे जो चीज़ है वो समझ आ पाए कि किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो इंडिया गेट पर की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और बिल्कुल भी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। और
बाकायदा यहाँ पर जॉगिंग करने लोग घूमने फिरने आते हैं, एक टूरिस्ट पॉइंट माना जाता है ये। लेकिन इस तरह की व्यवस्था इस वक्त यहाँ पर है कि किसी को भी अंदर जाने की इजाजत है नहीं। ये आप तस्वीरें आप अब राष्ट्रपति भवन, बिल्कुल दिल्ली हो, पटना हो या फिर चंडीगढ़ हो, सुरक्षा हर जगह बढ़ा दी गई है गणतंत्र दिवस से पहले। और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश 26 जनवरी पर सावधान। देश की राजधानी दिल्ली, जहां गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजपथ पर देश के आन बान और शान के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली हाई अलर्ट पर है, क्योंकि दिल्ली पर दहशतगर्दों की बुरी नजर है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी दिल्ली को दहलाने की फिराक में जुटे हैं। सुरक्षा बलों को फिदायन हमले का खुफिया अलर्ट मिला है। गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार परेड में आसियान देशों के 10 राष्ट्र प्रमुख बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे। इनके साथ पूरा सुरक्षा अमला और प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। इसी दौरान आसियान समिट भी है। लिहाजा दिल्ली में दहशतगर्दों की घुसपैठ का खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा घेरे को और मजबूत किया जा रहा है। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को हिंदुस्तान के करारे जवाब से दहशतगर्दों के आका बौखलाए हुए हैं। वो बदला लेने की नीयत से दिल्ली को दहलाने का नापाक मंसूबा पाले बैठे हैं। इस खुफिया अलर्ट के बाद जामा मस्जिद इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। इलाके के सभी गेस्ट हाउस, होटल और दूसरे व्यावसायिक रिहायशी ठिकानों पर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन दिल्ली कितनी महफूज है, ये सवाल सबके जहन में है। हाल ही में दिल्ली में IGI एयरपोर्ट से लश्कर के एक आतंकी को सुरक्षा एजेंसियों ने धर दबोचा था। बिलाल अहमद नाम का ये दहशतगर्द साल 2000 में लाल किले पर आतंकी हमले की साजिश में शामिल था। ये दहशतगर्द श्रीनगर से दिल्ली तक पहुंच तो गया, लेकिन अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सका। बिलाल अहमद से पूछताछ में भी एजेंसियों को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। दावा है कि सुरक्षा के मद्देनजर VVIP इलाकों के अलावा रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बस अड्डे, बाजारों और दूसरे महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों से लेकर टूरिस्ट प्लेस तक कैसे हैं सुरक्षा इंतजाम? IGI एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर कैसा है सुरक्षा का घेरा? मॉल से लेकर सिनेमा हॉल में कैसी है मुस्तैदी? दिल्ली के बाजारों का क्या है हाल? ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम रियलिटी चेक के लिए निकली। सबसे पहले हमारे रिपोर्टर ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रुख किया और जाना कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियां कितनी चुस्त और मुस्तैद हैं। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्टों में से एक दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद रहती है। हम जांचने निकले हैं कि आसियान समिट और गणतंत्र से पहले एयरपोर्ट की क्या तैयारियां हैं। अब हम ले चलते हैं आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। हम उस वक्त बड़े हैरान हुए जब हमने बिना सिक्योरिटी चेकिंग के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के फर्स्ट लेयर चेकिंग को हमने पार किया। हम आपको बता दें, जो फर्स्ट लेयर चेकिंग है उसमें आप देख सकते हैं, यानी कि इस तरीके की वह चेकिंग है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये आउट चेकिंग है और उसके बाद दूसरी साइड में इन चेकिंग है, जिसके बाद यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ एंट्री की जाती है। वहाँ पर जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थी उनकी किसी तरीके की चेकिंग नहीं की जा रही थी, और वहीं जो उनके अंदर लगेज रखा हुआ था उसकी भी कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। IGI एयरपोर्ट सुरक्षा के लिहाज से दुनिया के टॉप एयरपोर्ट में शुमार किया जाता है। वहीं देश का सबसे व्यस्त और राजधानी दिल्ली में होने के कारण ये बेहद संवेदनशील भी है। बोर्डिंग एरिया में दाखिल होते ही सुरक्षा का तामझाम बढ़ा हुआ दिखा। हम बहुत हैरान थे जब फर्स्ट लेयर चेकिंग के अंदर हमारी कोई चेकिंग नहीं हुई, हमारे कोई लगेज चेक नहीं किया गया, जिसके बाद हमारी एंट्री इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो गई। इस वक्त हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। आप देख सकते हैं डिपार्चर एरिया है। डिपार्चर एरिया के अंदर आप देख सकते हैं यानी जो गेट बने हुए हैं, यहाँ से यानी कि जो यात्री हैं अंदर जा सकते हैं अपना सामान लेकर। इसके बाद यहाँ पर कोई सामान की चेकिंग नहीं होती। बोर्डिंग पास दिखाने के बाद में यहाँ से एंट्री की जाती है, जिसके बाद जो यात्री है वो अपना सामान चेक इन के लिए अंदर जाते हैं। जो भी बड़ा ही यानी कि जो इस एयरपोर्ट का यानी कि सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, वहाँ तक बगैर चेकिंग के आपका सामान जा सकता है। वहीं रेलवे के सुरक्षा इंतजामों के रियलिटी चेक के लिए हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रुख किया। रास्ते में कुछ पुलिस बूथ खाली नजर आए।
वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रोजमर्रा की तरह भीड़ भाड़ दिखी। पुलिस कर्मियों की निगाहें भले ही चौकस हों, लेकिन कई ऐसे रास्ते भी हैं जहां पूरी नाकेबंदी नहीं की गई है। राजधानी दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर लाखों रोज़ डेली सफ़र करते हैं। हम आपको बता दें यहाँ की जो सुरक्षा की व्यवस्था है, आप इसे देख सकते हैं। ये जो स्टेट एंट्री रोड है जो वीआईपी के लिए होता था, लेकिन अब यह आम लोगों के लिए भी बन चला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंट्री इस तरीके से हो रही है, बगैर सुरक्षा के इंतजाम के, यहाँ कोई चेकिंग नहीं है। और इसी तरीके से जो यहाँ पर गुजरने वाले लोग हैं ये सीधे प्लेटफार्म तक पहुँच जाते हैं और वे यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। इस तरीके से इस दौरान गणतंत्र दिवस और आसियान समिट दिल्ली में होने वाला है, उसको लेकर जिस तरीके की यहाँ पर सुरक्षा की तैयारियां हैं उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब दिल्ली को दहलाने का खतरा मंडरा रहा हो, तब रेलवे की ये बेफिक्री गंभीर सवाल खड़े करती है। न्यूज़ नेशन की टीम का अब अगला पड़ाव दिल्ली के शॉपिंग मॉल थे, जहां आम तौर पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। ऐसे में हमने रुख किया पूर्वी दिल्ली के एक मॉल का, लेकिन मॉल के तीनों एंट्री गेट के मेटल डिटेक्टर खराब थे और सुरक्षा जांच राम भरोसे। जरा आप भी सुनिए क्या कहा मॉल के एंट्री गेट पर तैनात गार्ड ने। आपने चेक तो लिया, कोई ये तो काम नहीं कर रहा, ये तो काम नहीं कर रहा मेटल डिटेक्टर तो क्यों, फिर फायदा क्या हुआ फिर चेकिंग का ही? आपका ये काम ही नहीं कर रहा है तो क्या चेकिंग होगी? हैं हो जाएगा सही, कल परसों तो गड़बड़ हो रहा है। 26 जनवरी भी है, वैसे भी है तो नहीं बोला हाई अलर्ट पर है, इसके लिए बोला है। देखो आजकल में होने वाला है जी। अच्छा, तीनों गेटों खराब है तुम्हारे तो? तीनों गेटों खराब है तो ये तो नहीं, सब खराब है, सबके खराब है तुम्हारे। दिखाने के लिए लगा रखे हो, बात लगे। चलो तो हाथ में चेक करेंगे तो सही। तो आपने कंप्लेंट करी इसकी? नहीं कंप्लेंट की आपने? तो कर तो क्या बोले? कोई आ गया तो जाहिर है राजधानी में सुरक्षा को लेकर ऐसी लापरवाही खतरनाक है। बाजारों का हाल जानने के लिए हमारी टीम ने दिल्ली गफ्फार मार्केट में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। 26 जनवरी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। इस वक्त हम करोल बाग की गफ्फार मार्केट पर हैं। गफ्फार मार्केट पहले से ही आतंकवादियों के निशाने पर रही है। खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद 3 आतंकवादी दिल्ली में छुपे हुए हैं। वो गणतंत्र दिवस पर ये दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के इस बाजार के सामने पुलिस पोस्ट भी है और यानी कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मचान भी बनाई गई है, लेकिन उस पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिविल डिफेंस के कुछ लोग जो प्रहरी के काम कर रहे हैं यहाँ पर जरूर तैनात हैं। जो महिला प्रहरी हैं उनसे बात करते हैं किस तरीके की यहाँ पर सुरक्षा है। क्या पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद आते हैं? हाँ जी, रहते हैं। वो बहुत हमें सुरक्षा देते हैं। उन्हीं के बदौलत हम यहाँ पे ड्यूटी कर पा रहे हैं। तो हमें क्या हिम्मत है यहाँ पे जॉब करने की। क्या क्या तलाशी वलाशी कुछ ली जाती है यहाँ पर? हाँ जी, बहुत तलाशी किया जाता है। इस तरीके का कहना है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी रहते हैं, लेकिन इस वक्त यानी पूरे बाजार के अंदर कहीं पुलिसकर्मी कोई नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी यानी कि जांच की जाती है कि कोई संदिग्ध यहाँ पर मौजूद तो नहीं, किसी तरीके की सुरक्षा में कोई सेंध तो नहीं लगा रहा है। इस तरीके दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो दिल्ली की जो ये सिक्योरिटी है, यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। हालांकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ 65 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां सिक्योरिटी में लगाई गई हैं। 10 देशों से आई विदेशी सुरक्षा एजेंसियों की टीमें भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ संपर्क में हैं। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का पूरा रूट धीरे धीरे अभेद किले में तब्दील होता जा रहा है। आखिरी दिनों में सुरक्षा के लिहाज से तमाम सुराखों को खत्म करना ही सुरक्षा एजेंसियों का सबसे बड़ा टास्क है। टीम न्यूज़ नेशन। 26 जनवरी वो तारीख जब हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया गेट पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और राजपथ पर देश भर की झांकी निकाली जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ कई देशों के विशिष्ट अतिथि भी मौजूद होंगे। मौका बेहद खास है, लिहाजा राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड रूट की सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती, खासकर जब दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही हो। मौके की नज़ाकत को देखते हुए
सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परेड रूट को 4 डिवीजन में बांटा है। हर डिवीजन के लिए अलग अलग सीसीटीवी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बनाया गया है। इनके अलावा परेड रूट में पड़ने वाले थानों में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। गणतंत्र दिवस परेड का पूरा रूट सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को मॉनिटर करने के लिए कई कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। एक ऐसा ही कंट्रोल रूम बोट क्लब चौकी के अंदर बनाया गया है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस कंट्रोल रूम में और आप देख सकते हैं विजय चौक से इंडिया गेट तक का जो पूरा रास्ता है, पूरा इलाका है, मेन रोड नहीं बल्कि आसपास के जो रोड्स हैं वो भी सीसीटीवी कैमरे की जद में है। एक एक चीज़ की निगरानी रखी जा रही है और बाकायदा यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। जो पूरा रूट है वो कई डिवीज़न में बांटा गया है। इसके लिए 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जो पहला कंट्रोल रूम है वो ये बोट क्लब चौकी का कंट्रोल रूम है और इसके अलावा इंडिया गेट पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर भी कंट्रोल रूम मौजूद है और एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रूम लाल किले पर भी बनाया गया है। और इसके अलावा जो परेड का रूट है वो कई थानों के इलाकों से होकर गुजरता है। उन थानों के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल किया गया है और वहां भी थानों के अंदर भी एक एक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि परेड रूट की सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है कि सुरक्षा बलों की मर्जी के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जाहिर है गणतंत्र दिवस का मौका देश की आन बान और शान से जुड़ा है। ऐसे में सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता देश के सम्मान से समझौता माना जाएगा, जो हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।